चलिए आइए आज हम लोग सबसे पहले क्लास में अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग वॉइस देखेंगे। हम लोग वॉइस में इसके पहले वाले क्लास में सारे रूल्स हो चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जितना पहले सबसे पहले जो टेंस का जितना वॉइस है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो स्पेशल रूल है उसको देखेंगे। यानी जो एयरफोर्स नेवी एनडीए या अदर कंपटीशन में जो भी पूछता है उसको हम लोग वो सारे वॉइस को हम लोग ट्रिकली समझेंगे। आइए आज हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले समझेंगे इसका वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ अगर हम इसका तो आप लोगों ने जैसे कि जानते हैं कि ये सब्जेक्ट V1 या V5 और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। और इसका हम लोग जैसे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है का एग्जांपल है, सेंटेंस है ये। नंबर 2 जैसे एग्जांपल और एक हम ले लेते हैं। सी टीचेस इंग्लिश, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर हम पीवी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऑफ पीवी यानी इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एवी का ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद जो वर्ड होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एवी का ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बाई और एवी का सब्जेक्ट, एवी का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट और V3 बाई सब्जेक्ट ये सभी टेंस के लिए प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे कंटिन्यूअस होगा तो इज आर एम के बाद केवल बीन का प्रयोग कर लेते हैं, यानी आईएनजी हटाने के लिए बीन का प्रयोग, और हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग, और शैल विल हो तो बी का प्रयोग। बाकी सभी टेंस के लिए जिसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट और V3 बाई सब्जेक्ट सबके लिए होता है। यानी टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बीन ये सब ऐड होते चला जाता है। तो एग्जांपल हम इसका देते हैं, पीवी देखते हैं इसका कैसे होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है हमें। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए सॉन्ग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सॉन्ग। उसके बाद ये सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। एक्चुअली वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप इसका V3 क्या हो जाएगा, सॉन्ग, सिंग्स एंड सॉन्ग होता है V3। और उसके बाद बाई एवी का सब्जेक्ट, तो यू का पीवी में यू ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव का यू ही होता है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद इज हो जाएगा और टीच का V3 यहाँ पे हम लिख देंगे थॉट। V3 के बाद बाई और एवी का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी का पीवी में ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं, हर इसका होगा। यानी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दिए, और इसके अनुसार एक्चुअली वर्ब हमारा इज होगा, और टीचर्स का V3 थॉट, और उसके बाद बाई और एवी का सब्जेक्ट सी का और यहाँ पे लिख देंगे। इस पे और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर ऑफ पीवी हम समझते हैं पहले, इसके जो होता है रूल। जैसे कि अफर्मेटिव के लिए हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट, एवी का ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग एक्सुलरी वर्ब जो है इज आर एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नॉट का प्रयोग, इज आर एम के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई एवी का सब्जेक्ट। तो आइए इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, यू डू नॉट टेल ए लाई। चलिए तो इसका हम पीवी बनाएंगे। देख रहे हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लाई। तो एक नंबर में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ए लाई। उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो इज, और उसके बाद नॉट है तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट। नॉट के बाद वर्ब का तीसरा रूप और बाई एवी का सब्जेक्ट जो है हम प्रयोग करेंगे। तो नॉट स्टिल का V3 होता है
टोल्ड, और टोल्ड के बाद क्या लिखेंगे बाई, और एबी का सब्जेक्ट यू का हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के सी यू हो जाएगा। इस पर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इस पे एग्जांपल एक और देख लेते हैं। सी डज नॉट pluck द फ्लावर। तो इसमें हम नियम के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द फ्लावर। तो हम यहाँ सबसे पहले जब पीवी बनाएंगे तो लिखेंगे द फ्लावर हो जाएगा, और उसके बाद द फ्लावर के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे इज का। निगेटिव सेंटेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो प्लग का तीसरा रूप होता है प्लग। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे बाई का, तो लिख देंगे बाई ए बी का सब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर। तो इस तरह से हम लोग जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का। आइए अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसका देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीवी क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले डू डस का प्रयोग करते इज आर एम का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले इज आर एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बाई और ए बी का सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं वह पहले डू डज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले एक्टिव में देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मी होगा तो उसके लिए जब आई लिखेंगे नोमिनेटिव केस तो एम लिख देंगे, अगर प्लुरल होगा तो आर का प्रयोग कर लेंगे। और उसके बाद ये V3 बाई सब्जेक्ट ये हमेशा एक साथ होता है। तो इसमें आइए एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं। डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। तो यहाँ पे बात देखेंगे हम, यहाँ इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है ईट, तो ईट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है ईट, तो ईट के साथ क्या लगेगा इज, तो यहाँ पे हम इज का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे ईट, क्या लिखेंगे ईट, इज ईट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब हो जाएगा तो V3 का प्रयोग करेंगे, तो इसका V3 क्या हो जाएगा लाइक्ड, V3 क्या हो जाएगा लाइक्ड हो जाएगा। और V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई और AB का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू का पीवी क्या हो जाएगा, यू का पीवी जो होगा वह यू हो जाएगा, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क। अब इसके बाद हम बात करेंगे WH वर्ड का, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे दिया जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे WH वर्ड। चलिए अब आइए हम बात करेंगे WH वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इस क्लास में पूरा हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड का पैसिव वॉइस जो है एक्टिव से पैसिव आराम से आप बना लेंगे इसको देख के। चलिए तो WH वर्ड में हमें क्या करना है कि जैसे कि इंट्रोगेटिव का आपने स्ट्रक्चर देखा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो सेम इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड जो भी होगा व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इसका प्रयोग हम पहले कर लेंगे। और उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग। उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद V3 और बाई प्लस AB का सब्जेक्ट। चलिए तो आइए इस पे हम लोग बात करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल पे बात करेंगे। जैसे व्हाई डू यू सेल योर हाउस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमारा है WH वर्ड। तो WH वर्ड इसके पहले ये इसको हटा दिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव का पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, और केवल WH वर्ड इंक्लूड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा WH वर्ड का पैसिव वॉइस, जो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बात सबसे पहले हमें क्या लिखना है WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है वाई, वाई का प्रयोग कर लेंगे।
अगर यहाँ पे व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ है तो उसका पहले प्रयोग कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कि देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर हाउस। तो योर हाउस के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, वाई इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, तो योर हाउस, योर हाउस। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हमें प्रयोग करना है। तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, सेल का सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड। और V3 के बाद हमारा बाई का प्रयोग होगा और हमारा हो जाएगा एबी का सब्जेक्ट। तो इसका यू का नॉमिनेटिव केस पीवी के लिए यू ही होता है। चलिए, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, जो जिसका हमने रूल जो है एग्जाम्पल के साथ अभी आप लोगों को बता दिए। और डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चंस वगैरह डाल दिया जाएगा, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने के तौर तरीके को सीखेंगे। धन्यवाद।